एक गाय का खर्चा उठाएगा। हाँ, हाथ चाट रही है ये तो। वो कह रहे हैं हमें चारा खिलाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों बने रहिए कंटिन्यू आज के मेरे ब्लॉग में शुरू से लेकर एंड तक। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ गौरी गोपाल आश्रम। तो चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ गौरी गोपाल आश्रम। तो चलती हूँ गाइस, मैं स्कूटी पर बैठ गई हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, रुपट्टा उड़ उड़ जा रहा था, सिर पर डट ही नहीं रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो चलिए चलते हैं और मिलाते हैं आप लोगों को गुरुजी से, और गौरी गोपाल गौशाला भी चलेंगे। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ अभी परिक्रमा मार्ग में। मैं तो छठीकरा की तरफ से आई थी। अगर आप लोग भी छठीकरा की तरफ से आते हो तो सीधे हाथ पर पुलिस चौकी से परिक्रमा मार्ग में मुड़ जाना, तो जल्दी आश्रम आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग टेढ़े हाथ पर मुड़कर परिक्रमा लगाओगे तो देर में पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट गुरुजी से मिलने आओगे तो जल्दी मिल जाएगा। तो मैं आ पहुंची हूँ आश्रम के पास। देख सकते हैं ये जो आश्रम है गौरी गोपाल, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे चीज़ वगैरह भी बिकती रहती है, जैसे कान्हा जी के कपड़े और मतलब माला वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये नया वाला है जो बन रहा है फ़िलहाल अभी, ये कथा स्थल गौरी गोपाल आश्रम। इधर कुछ हो भी रहा है, पोटी पात्र बोलते क्या बोलते पता नहीं। ये पुराना ही वाला आश्रम है। इसमें सिर्फ गुरुजी की जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो खड़ी रहती हैं, और रात में सोने के लिए भी है इधर। मतलब जो बाहर के लोग हैं या फिर रूम वूम नहीं ले पाते हैं वो लोग इधर सो भी जाते हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए तो आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए, ये देखो यहाँ से नया वाला मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ, जो नया आश्रम बन रहा है ना वो वाला है। और चलिए अब मैं चलती हूँ बाहर, और इधर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पूरा आश्रम भी दिखाऊंगी और अंदर जाकर भी दिखाऊंगी, और गुरुजी से भी मिलाऊंगी आप लोगों को। इधर की साइड में ये अम्मा जा रही है, इधर की साइड में रसोई चलती है। ये मेरे खड़े हैं हस्बैंड जी। स्कूटी से आई थी मैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर से थोड़ा आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ, फिर मैं अंदर लेके चलूँगी, आप लोगों को गुरुजी से मिलाऊंगी। ये रियल आश्रम है, यानी कि गुरुजी का रियल तो तीनों ही है, लेकिन फर्स्ट आश्रम यही है, सेकंड वाला इसके बगल में है, और थर्ड जो अभी नया बन रहा है वो है। और अब हम आ गए हैं अंदर, जहाँ पर गुरुजी सारे लोगों से मिलते हैं। वहाँ पर आ चुकी हूँ मैं। तो मैंने देखा यहाँ पर गुरुजी भी नहीं है। मैंने फिर पूछा यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने बताया था कि गौरी गोपाल गौशाला गए हैं गुरुजी। तो यहाँ पे देखो माला वगैरह मिलती हैं, और मैं अब चलती हूँ गौरी गोपाल गौशाला, क्योंकि गुरुजी जब वहीं हैं तो यहाँ रहकर क्या करूँगी। तो चलिए चलते हैं गौशाला। ये देखो रास्ते में ही पड़ जाता है इंद्रजीत गुरुजी हैं, उनका भी आश्रम, जब हम गौरी गोपाल गौशाला के लिए जाते हैं। और इधर देखिए गाइस, इधर इतना पानी भर जाता है, बहुत ही दिक्कत होती है गाड़ियों को निकलने में। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरा कैमरा कितनी बुरी तरह से हल रहा है। जिस हिसाब से वृंदावन में भीड़ होती है उस हिसाब से तरक्की ना देखकर वृंदावन में बहुत ही बुरा लगता है। गाइस अब हम आ चुके हैं गौरी गोपाल गौशाला, वो सामने दिख रहा है बोर्ड, परिक्रमा मार्ग में ही है। तो चलिए इसके अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को गौशाला। तो चलिए चलते हैं अंदर गौशाला में। ये देखो सामने लिखा है गौरी गोपाल गौशाला, गौरी गोपाल गुरुकुल, यानी कि गुरुकुल गौशाला एक ही है। ये इधर उधर गौशाला है और सामने ये गुरुकुल बन रहा है। आज मुझे कुछ काम था, मेरे हस्बैंड अकेले आ रहे थे, उन्होंने बोला चलो हमारे साथ चलो, तुम अपना ब्लॉग भी बना लाना और मेरा जो काम है मैं उसको भी पूरा कर लूँगा। किसी ने बोला था कि गौरी गोपाल गौशाला में आपको मिल जाएगा जो भी हम लेने आए। तो चलिए बताते हैं। दरअसल मेरे हस्बैंड की कुछ थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो हम गाय का घी लेने के लिए आए थे। तो हमें किसी ने बताया था कि गौरी गोपाल गौशाला है, उसमें अच्छा घी मिल जाता है, तो इस वजह से हम आए थे। देख सकते हैं इधर रखे भी है 2-3 डिब्बे, कुछ डिब्बे बिक चुके हैं। गुरुजी कितनी देर में आएंगे यहाँ पर? गुरुजी यहीं है। नहीं, यहाँ पे कितनी देर में आएंगे? 10-15 मिनट तो लगेगा, यार वहाँ रहते हैं। इधर कौन सोता है आप लोग? सारे लोग यहीं आए जा रहे हैं गुरुजी को देखने के लिए, वहाँ नहीं है तो सबको पता चल गई होगी ना गौरी गोपाल गौशाला में, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं सब। की तैयारी करना। और इधर देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये अटैची में क्या कर रही हैं तीनों लोग।
तो देखिए ये जो कपड़ा ले रही है ना, ये गाय के लिए ले रही हैं, क्योंकि ये जो सामने एक भैया दिख रहे हैं आपको, किताब सी पकड़े हैं हाथ में, डायरी सी, ये गौदान दे रहे हैं इन मैया को और ये गौदान ले रही हैं। यानी कि एक गाय का खर्चा जितना भी होगा वो खुद उठाएंगी। ये सामने दीदियाँ दिख रही हैं आप लोगों को, ये एक गाय का खर्चा उठाएंगी, यानी कि जितना भी खर्चा होगा उसका पैसा देंगी ये। और अपनी गाय जो लेंगी उससे मिलने भी आती रहेंगी हर हफ्ते हर महीने, जितनी भी बार उनको आना होगा। हाँ, हाथ चाट रही है ये तो, देखियो कैसे चाट रही है, कितनी छोटी लली चारों खिलावे जा रही है गैया को। नेक्सी को दे, नेक्सी टहनिया ये रही। मैं तो जब जब आती हूँ खिलाई देती हूँ। और इधर देखिए गुरुजी को, मैं बहुत देर पहले की आई थी लेकिन अब झलक दिखी है गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी गुरुकुल में अंदर थे जब मैं आई थी, तो बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब लग रहा है हम लोगों के पास आ रहे हैं। कितने है के आगे साइड खड़े है गए फिर, अरे इंतजार कर रहे हमें, तो आ जाते गुरुजी। गैया तो बढ़ती जा रही हैं, गौशाला में बहुत सारी गैया हैं। ये देखो गैया को खजाने के लिए लगा दिया। पहले मैं इसको जानती नहीं थी क्या चीज़ होती है, मेरे हस्बैंड ने बताया इनको खुजली वगैरह होती है तो खुजा लेती हैं गाय यहाँ पे। गुरुजी इधर सामने गुरुकुल है ना, वहाँ पे ये बच्चे दिख रहे होंगे आप लोगों को, वहीं चले गए। अभी मैंने दिखाया ही था आप लोगों को, जब बाहर आएंगे तो दिखा देंगे। खिला लो खिला लो। अब खत्म, गुरुजी के पास ही जा रही हैं। देखिए ये गुरुजी के पास ही चंदी बहुत देर है, इंतजार कराते गुरुजी को। अब जो जा रही है गुरुजी के पास ही, कैसे नहीं मिलेंगे, डिगन जा रही हैं मुझे। अब तो भीड़ पे भीड़ होती जा रही है, गुरुजी डर के मैं ना आ रहे क्योंकि डेरी भीड़ हो गई है इधर, इसीलिए। ये पूरी गौशाला है जितनी दिख रही है आप लोगों को, ये गौशाला है, वो सामने है गुरुकुल। और भैया इधर देखिए सारे लोग आस लगाए बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं कि गुरुजी अब आ रहे हैं, गुरुजी अब आ रहे हैं, गुरुजी अब आ रहे हैं। गुरुजी अभी तक नहीं आए, गुरुजी गुरुकुल में ही हैं। एक बार निकले भी थे, हमें लगा हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिर से गुरुकुल में ही अंदर चले गए थे। और इधर ये गौदान ले रहे हैं, दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो नहीं जानती। फिर मुझे पता चला कि गुरुकुल से गुरुजी अब निकल रहे हैं, तो हो सकता है हम लोगों के पास आएँ। अगर हम लोगों के पास अब आते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भाई मैं तो चली जाऊंगी। ये सामने दिख रहे हैं आप लोगों को, वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, धोती कुर्ता, क्योंकि मैं काम से आई थी गौरी गोपाल गौशाला में। आप लोगों को मैंने बता ही दिया था घी लेने के लिए। अगर आते तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं आते तो चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा था मेरा काम का काम हो जाएगा, दर्शन के दर्शन। इस वजह से मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। वैसे मेरे हस्बैंड अकेले आ रहे थे। आने वाले हैं गुरुजी, मैं अभी खड़ी हूँ गौरी गोपाल गौशाला। वो कह रहे हैं हमें चारा खिलाओ। चारा तो बहुत सारा डला है, खा नहीं रहा, डला है चारा, खा नहीं रही हूँ। गुरुजी आने वाले हैं बस कुछ ही देर में। हम गए थे वहाँ पे मिले नहीं गुरुजी, इसलिए हमने सोचा यहाँ पे होंगे, हम यहाँ पे आ गए। पीछे देखो कितनी अच्छी लग रही है पेंटिंग, है ना। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराने के बाद गुरुजी अब आने लगे हैं। जहाँ पे सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे, मैं तो दूर खड़ी थी, तो मैं दूर से ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं इधर की साइड खड़ी थी, मैंने अगर इधर से गुरुजी आएंगे तो मैं आप लोगों को पास से दिखा दूँगी, लेकिन गुरुजी पीछे से आ रहे हैं, गैया बंदी है ना, उधर से आ रहे हैं। थोड़े थोड़े आप लोगों को दिख रहे होंगे। देखो मैं दूर से बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं खड़ी ही दूर थी। ये देखो अब मैं आ गई हूँ थोड़े और पास में, फिर गुरुजी जब और पास में आ जाएंगे तो मैं पास से आप लोगों को दिखा दूँगी। और फास्ट तो चलाई है भैया इनकी, 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में यहाँ, बहुत जल्दी चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं पास में, और देखो आप लोग देख ही रहे, कूद गए तख्ते से नीचे, ऐसा करते भैया इनकी बहुत फास्ट चलाई है गुरुजी की। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तुरंत इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग फ़ोटो करा रहे थे गुरुजी के साथ, और यहाँ पे गुरुजी चले गए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम होते हैं गुरुजी के। गुरुजी के पास एक काम तो है नहीं जो करते रहे घंटों भर, उनका फास्ट काम होता है, जल्दी आए जल्दी गए। गाइस अब मैं अपनी मायके की कुछ छोटी सी वीडियो लगाने वाली हूँ आगे, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। हमारे गाँवों में जो गोबर नहीं होता, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, उससे चंदरियाँ बोलते हैं, वो रखी जाती हैं। तो मैंने उसकी ही छोटी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि शहरों में लोग नहीं रखते हैं। इस वजह से मैंने दिखाने के लिए कि गांव में, हमारे गांव में देखो ऐसे ऐसे खेल खेले जाते हैं, ऐसे ऐसे सालें बीतती जाती हैं। कहीं ये खेल अभी
गणेश चतुर्थी थी तो गणेश जी रखे गए थे 7 दिन। गणेश जी भगवान का दिन था और अब चंदतरियाँ रखी जाएंगी 7 दिन। उसके बाद झंडी फिर दिवाली आती है ना। मतलब हमारे गांव में नोत्ता भी रखे जाते हैं, वो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो जो गांव में है उनके यहाँ पे तो रखी जाती होगी, लेकिन जो शहर में है उनको नहीं पता है। तो वही वीडियो मैं आगे लगाने वाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। मम्मी अब जो पके हुए लाग है पपीता, मतलब उसमें दरवे लाग बड़े बड़े तो है जी। तो कितना बड़े लटक रहो जी वालो। आज से स्टार्ट है गई लली, आज से स्टार्ट है गई। देखो जी फूल टोरे जा रहा है सदाबहार की, तोड़ लियो। कुल्ली नहीं करेंगे चंद ला के तो फिर घर में ही नहीं करेंगे, कहूँ जावे की जरूरत ना। पहले हम जाते खेतन में तिल के फूल टोरे तरैयन के लोगन की तरैया उजाड़े आती फूलन के चक्कर में, तरैयन की बेल खराब करे जाती पहले। अब तो हमारे घर में ही खिल रहा है मेरी चंदरियाँ रखी जा रही है गाँव में, चंदरियाँ रखी जाती है गोबर तय। सैन्य में तो कोई छूते भी नहीं होगा जाए पोतल है जी हमारी जगह है। मैंने बचपन तो नहीं है चंदरियाँ रखी है। अम्मा कह देती ले मत जा धल चंद तरैया कब नहीं पता चलती गाने में वो ये पता चल जाती कल तो चंद तरैया मैं ही रखा तो जाके मैं वो ये पता चल जाती। मैं तो कल दो एक कल आज ही याद रखूंगा चंदरियाँ, कल तो चलो जाऊंगा मैं जो सही कर लो जा लगा ये अच्छा रखा करे आ जा नंबर को ठीक है अम्मा। ऊपर करेगा चंदा है कल को जा पे घर दलियो जाके स्वानी के संग वो माँ कच्ची खेलना। एक बार पेड़ पे चढ़ के झूला डरा दोगे ससुराल में। अजय चंदा ऊपर को बनतो है, मैं ऐसी बनाती चंदा ऊपर को जो बनतो है पहले ओ का है ऐसे बनतो है। मैं अम्मा ने उतन तो ऐसी बनवाओ मुझे ऐसे बनतो ही है तो देख लीजिए क्या कछु ऊपर को बिना की नक्के होती चंदा नीचे को तो होती हो देखो को आसमान में नौकर के देखो तूने कहूँगा नौकर के देखो मैंने ऐसे ही देखो है। ऐसा माने ने ऐसे देखे माने ऐसा देख ये आसमान की सारी जमीनों पर जाएगा। मैं कहीं नहीं, मैंने तो पहले कह दिया आसमान के तारे मेरी जमीन पे आ रहे को दी ले आ रहे क्या मैं दीवन क्यों कद्दा में गाने गा रहा है तो ऐसे चाची जे बिटिया गा गाँव में गाँव गाने पाने जो कविता गाओ आनंद ले आ रहे ये तो भाव के दिखा दे लगा रहे के फूल कैमरा की कैमरा में फूल गुलाबासी के अरे अच्छा लगा था तो बनाओ तो अच्छी लगती। तो गाइस हमने रख दिए हैं चंद तरैया और किस किस के गांव में ये खेल खेला जाता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।